और उस मानव के शरीर में अगर भगवत भजन हो जाए, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का नाम जाप, भगवान का स्मरण हो जाए, तो ये समझें कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो। क्योंकि एक तो कठिन है मनुष्य का शरीर, और भगवान ने यदि मानव का शरीर दे भी दिया और उस मानव के शरीर से हम भगवत नाम ना ले पाए, भगवत स्मरण ना कर पाए, तो हमारा जीवन बेकार। मेरे परमात्मा ने सारी इंद्रियों को श्रेष्ठ दिया। ऐसी कोई इंद्री नहीं है जो मेरे परमात्मा ने आपको बेकार दी। नेत्र दिए दर्शन करने के लिए, मुख दिया भगवान का भजन करने के लिए, श्रवण दिए कान सुनने के लिए, हाथ दिए जितना बन जाए परमार्थ का कार्य करिए, सेवा करिए, श्रृंगार करिए, भगवान की भक्ति करिए, और चरण दिए कि प्रयास करो कि अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक जाओ और एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर अपने चरण का सदुपयोग तभी है जब हम अपने नजदीक के शंकर के मंदिर में, अपने नजदीक के शिवालय में जाएं। अपने हाथों का सदुपयोग तभी है जब हम इन हाथों से कुछ अच्छा कर सकें। इन नेत्रों का सदुपयोग तभी है जब हम इन नेत्रों से भगवान का दर्शन कर सकें, वरना शरीर तो सबको मिलता है और फिर वो शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं। कहते हैं कि शिव जी को जब हम भजते हैं, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव का भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, या भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल हम समर्पित करते हैं या शिव का स्मरण करते हैं, तब भगवान देवादिदेव महादेव हमसे एक संबंध जोड़ लेते हैं। और वो संबंध एक ऐसा संबंध होता है कि वो संबंध फिर टूटता नहीं। दुनिया के सारे रिश्ते मरने के बाद टूट जाएंगे, दुनिया के सारे संबंध मरने के बाद टूट जाएंगे, और कुछ कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं कि जीते जी भी लोग तोड़ लेते हैं। जरा सा किसी का काम नहीं हुआ, जरा सा किसी का आपने कार्य नहीं करा, हमारी रिश्तेदारी खत्म। हम नहीं मानते कि तुम हमारे मामा जी हो, तुम हमारे काका जी हो, तुम हमारी बुआ जी हो, तुम हमारे फूफा जी हो। आज के समय के जितने रिश्ते हैं, आज के समय के जितने संबंध हैं, रिश्ते हैं, वो सब एक व्यापारीकरण में चल रहे हैं। तुम हमारा कोई काम करोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा ऐसा कर दोगे तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, तुम हमारे लिए ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए वैसा कर देंगे। ये आपसी का केवल लेन देन है और आपसी का व्यापारीकरण।
पर एक रिश्ता, एक संबंध होता है अपने बाप से, अपने पिता से। एक रिश्ता होता है अपनी माता से, संबंध होता है अपनी माता से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। एक रिश्ता होता है परमात्मा से, जिसमें कोई व्यापारीकरण नहीं। कहते हैं पानी जब बहुत उकलता है, बहुत तेज उकाली उसमें आने लगती है, दूध में, सब्जी में, पानी में जब बहुत तेज उकाली आने लगती है तो उस पर भाप आ जाती है। क्यों आती है वो भाप? उसको कंट्रोल करने के। पानी में उकाली आई तो भाप आ गई, सब्जी में उकाली आई तो भाप आ गई, दूध को आपने गर्म किया, उकाली आई तो भाप आ गई। भाप उकलता हुआ देखता है तो आ जाता है। उसी तरह एक हमारा जो बाप है, हमारा जो पिता है, वो भी जब हमें परेशानी में देखता है, कष्ट में देखता है, तो हमारा शिव भी हमारा पिता बनकर, हमारा बाप बनकर हमारे नजदीक है। शरीर मिल जाए, प्राप्त हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो शरीर तुम्हारा पूर्ण तरह से कार्य करे। जब तक कर रहा है तब तक उस परमात्मा की भक्ति में भी लगाओ और अपने परिश्रम में भी लगाओ। कोई तुमसे कह दे कि अपना घर छोड़कर बाबा बन जाओ, बिल्कुल मत बनो। जो बन गए हैं उनको नमन करो, प्रणाम करो। कोई तुमसे कहे कि तुम साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, संत बन जाओ, हाथ जोड़ लो। कोई तुमसे कह दे कि किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, हाथ जोड़। क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया में सबसे सुंदर यदि कोई आश्रम है तो वो गृहस्थ आश्रम। संत को दिन भर में हजारों माला करना पड़ती है, जब करना पड़ता है तब भगवान प्रसन्न होता है। और घर में रहने वाले व्यक्ति को अगर सुबह शाम भगवान को केवल 2 बार भी नाम ले ले तो भी वो पार उतर जाता है, तर जाता है। संत को तपस्या करना पड़ेगी, साधु को साधना करना पड़ेगी, पर एक गृहस्थी को, घर में रहने वाले व्यक्ति को ना उसे तप करना है, ना उसे साधना करना है, ना उसे कोई योग करना है। उसे तो केवल एक काम करना है, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बस उसको अपनी जिंदगी में एक ही चीज करना है कि चलते फिरते, काम करते करते भगवत नाम ले, भगवती स्मरण। अच्छा समय और अच्छा शरीर, ये दोनों एक साथ कभी नहीं चलते। थोड़ा ध्यान देना कथा पर। आज कथा का तृतीय दिवस। अच्छा समय और अच्छा शरीर कभी दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। शरीर अच्छा रहेगा तो समय अच्छा नहीं रहेगा। जब समय अच्छा चलेगा तो शरीर ठीक नहीं चलेगा। पहले मन करता था बहुत बड़ा बंगला बन जाए, बहुत बड़ा मकान बन जाए, बहुत बड़ा घर बन जाए। उस समय पर समय अच्छा नहीं था, शरीर अच्छा था तो लगता था कि मकान बन जाए, मकान बन जाए, मकान बन जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए। शरीर शिथिल हो गया, घुटने दुखने लगे, कमर दुखने लगी, हाथ पैर दुखने लगे। तब बच्चों ने मकान बनाया,
पहले मन करता था कि मकान बड़ा हो तो मैं अंदर कपड़े धो के छत पे ले जाके सुखा दूं। इतना बड़ा मेरा मकान हो, इतनी बड़ी मेरी छत हो, इतना बड़ा मेरा पूरा भवन हो कि मैं कहीं भी मेहमान आए तो ऊपर ले जाकर उनको बिठाऊं, ऊपर घूमूं, यहाँ घूमूं, वहां घूमूं। उस समय शरीर अच्छा था, समय अच्छा नहीं था। जब समय अच्छा आया तो मकान बन गया, मकान तो बन गया पर शरीर अच्छा नहीं रह पाया। अब तुमसे कोई कहे ऊपर जाके कपड़े डाली आओ तो क्या भैया हाथ जोड़ू, तू चले जा, हमारे बस का शरीर ठीक, शरीर अच्छा था तो खाने के भी लाले पड़ जाते थे, व्यवस्था नहीं हो पाती थी, कुछ मिल पाता था, कुछ नहीं मिल पाता था। और अब समय अच्छा आ गया, बच्चे कमाने लगे, व्यापार व्यवसाय अच्छा चलने लगा, सब काम अच्छा हो गया तो मालूम पड़ा थोड़ा बहुत भी खा लो तो मालूम पड़े पेट में तकलीफ हो जाती है, शरीर सही नहीं रह पाता। समय और शरीर ये दोनों एक साथ अच्छे बहुत कम चलते हैं। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना इस बात का, यदि तुम्हारा शरीर भी अच्छा चल रहा है और समय भी अच्छा चल रहा है तो खूब दोनों हाथों से भजन भी करो, काम भी करो, मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और भगवत नाम का स्मरण भी करो। अगर दोनों सही चल रहे हैं, शरीर सही चल रहा है, दौड़ दौड़ के कथा में पहुंच जाओ। अपने दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार ये कथा शिव महापुराण की आई है। शरीर अच्छा है, परिवार वालों से कहो कि मुझे लेकर चलो, मुझे कथा में छोड़कर आओ। कहाँ हो रही है? गिदम में हो रही है, 25-50 किलोमीटर दूर है, चलो। आज हम वनवासी क्षेत्रों में जब गए, सुबह जब हम बारसूर पहुंचे, वहां पर बहुत सारी आदिवासी जीजियों से, वनवासी जीजियों से मिलना हुआ। उनके चेहरे पे बड़ी प्रसन्नता थी। उनके मुख से निकला कि हमने शिव को देखा कि नहीं देखा, पर गुरुजी आप आ गए तो हमको लगा कि हमारा शंकर का दर्शन हमारे बारसूर में हो। एक बहन अंदर आंख में आंसू भरकर रोने लगी, मंदिर के अंदर उसके आंसू गिर रहे। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे थे बारसूर के मंदिर में, 32 खंबा मंदिर में, और उसकी आंख में से जल बह रहा था। हमने कहा दीदी तुम रो क्यों रही हो? तो कहा गुरुजी पहली बार हमारे क्षेत्रवासियों ने इतनी आनंद के साथ, ये पूरा क्षेत्र नक्सल क्षेत्र रहा है, पर हमारे क्षेत्र में हमने पहली बार बच्चे से लेकर बूढ़े तक के व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता देखी है। ये शिव की, ये शिव। शरीर अच्छा है, भगवान ने दिया है तो इसका सदुपयोग कर लो, मेहनत करने में पीछे मत हटो। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ी तप की, बहुत बड़ी साधना की, बहुत बड़े उपास की, बहुत बड़े व्रत की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने हाथ से इतना दान कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई 12 और 13 ब्राह्मण को भोजन कराए कि नहीं कराए मालूम नहीं। अपने खुद इतने व्रत कर कर जाना कि तुम्हारे मरने के बाद कोई एकादशी का व्रत करे कि नहीं करे। लोग मरने के बाद एकादशी दान देते हैं, इधर देते हैं कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम है। इधर छत्तीसगढ़ में इस साइड चलता है कि नहीं चलता? चलता है क्या? मरने के बाद बड़े बेटे ने 2-5 एकादशी दे दी, पोते ने दे दी, बहू ने दे दी, हमारे दादी चली गई, दादा चले गए, परदादा चले गए, उनको हमने इतनी एकादशी दी। फिर लोग मरने के बाद 2-5 एकादशी करते हैं। क्यों करो? किसी के एकादशी की तुमको जरूरत नहीं पड़ना चाहिए,
अपन खुद अपने जीते जी एकादशी का व्रत कर लो, अपने जीते जी ब्राह्मण भोज करा लो, अपने जीते जी भगवत भजन कर लो, अपने जीते जी स्मरण कर लो। मरने के बाद कोई कराए कि ना कराए, शरीर के चलते चलते अपनी एकादशी करो, शरीर के चलते चलते दान करो, शरीर के चलते चलते खूब संघर्ष करो, शरीर के चलते चलते भगवत भजन करो। शरीर नहीं चलेगा तब कुछ नहीं कर सकते। शरीर चले जब तक तीर्थ कर लो, कथा सुन लो, और तुम्हारी घर में चले तब तक दोनों हाथों से दान और धर्म कर लो, दोनों हाथों से पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो। जब तुम्हारे घर में नहीं चलेगी ना, 5 रुपए भी तुम अपनी किसी को दे नहीं पाओगे। यहां तक कि बेटी को भी अगर कुछ देना है तो 50 बार सोचना पड़ेगा, देऊंगी और कोई ने देख लिया तो। शरीर चले तब तक तीर्थ करो, कथा सुनो, भगवत भजन करो, स्मरण करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक भगवान की भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, जो तुम अच्छा कर सकते। फिर मौका नहीं मिला। पहली कथा है हमारे जीवन की, जिस कथा में इस बस्तर क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में पहले भी कथा करी, पर यह पहली वनवासी आदिवासी क्षेत्र की ऐसी कथा है जिसमें आसपास के पूरे गांव के लोगों ने मिलकर 10 लाख खाने की पत्तल बनाई है, पत्ते की, भोजन करने के लिए। क्या है आदिवासी वनवासी के पास में? यही पेड़ के पत्ते। तो पूछा गया कि आप इस विशाल कथा को जो आयोजित हो रही है वनवासी आदिवासी क्षेत्र में, नक्सल क्षेत्र में ये कथा चल रही है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? अच्छा चल रहा था, अब उसमें क्यों परेशानी कर रहे हो भाई? नक्सल क्षेत्र में, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में तुम क्या कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि आप बताओ। तो तिवारी जी ने कहा कि अपने जितने भी शिव भक्त यहाँ आ रहे हैं वो भोजन करेंगे, उनके लिए अपन को पत्ते की पत्तल बनाओ और उस पत्तल पर लोग भोजन कर कर जाएं। हमारा वनवासी क्षेत्र की बहनों ने, जीजियों ने, जीजाओं ने, बेटियों ने, बेटाओं ने 10 लाख पत्तल निर्माण करी, पत्ते की पत्तल 10 लाख। और उस पत्तल पर शिव भक्त भोजन कर रहे। कितनी प्रसन्नता, कितनी आनंदता, शिव कृपा। तो शिव कथा कह रही है समय और शरीर ये दोनों एक साथ सही नहीं चलते, और अगर सही चल रहे हैं तो आप भगवान की भक्ति खूब कर लो, खूब मेहनत कर लो, खूब मेहनत। महाराज, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लेता जिसकी जिंदगी में कोई दुख नहीं होता। सबके जीवन में तकलीफ है, सबके जीवन में दुख है, पर उस दुख को सिर पर लेकर चलोगे, तकलीफ को सिर पर बांध कर चलोगे तो जिंदगी को बहुत आगे तक जी नहीं सकते, जी नहीं पाओगे।